नमस्कार दोस्तों, मैं यह वीडियो आपके सामने इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ क्योंकि जैसी स्थिति कोरोना की वजह से जो कोरोना वायरस है जिसकी वजह से हमारा पूरा विश्व त्रस्त है, इसकी भयावह स्थिति से आप अच्छी तरह भली भांति वाकिफ़ हैं। तो मैं ये वीडियो इसलिए लेकर आया हूँ ताकि हम लोग अगर घर में हैं, घर में सुरक्षित हैं, क्योंकि सरकार हमारी कह रही है कि हमेशा घर में रहें, स्टे होम, और दूसरों से संपर्क में कम रहें। अगर किसी के संपर्क में आते हैं तो अपने आप को सैनिटाइज करें, अपने हाथ को सैनिटाइज़र से साफ़ करें, हैंड वॉश से क्लीन करें। तो ये सब चीज़ प्रिकॉशन तो हम लोग बरत ही रहे हैं और आप सबको भी आइडिया है कि कैसे कैसे अपने आप को सेफ़ रखना है, मास्क लगाने हैं, हैंड वॉश करना है। ये सब चीज़ें तो हैं, प्राइमरी चीज़ें हो गई। अगर आप हम घर में हैं तो घर में अपने आप को बूस्ट कैसे करें, अपना इम्यून सिस्टम कैसे बूस्ट करें और अपने श्वसन तंत्र को कैसे बेहतर कर सकें, उसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर हम अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा। तो आपको रेगुलर बेसिस पे हर एक घंटे पे अगर पानी पी रहे हैं तो गर्म पानी पिएंगे, कंटिन्यू गर्म पानी पिएंगे। और जब भी आप सुबह में फ्रेश वगैरह होके आते हैं तो चाय की जगह पे मैं एक काढ़ा बताता हूँ। इस काढ़े का इस्तेमाल मैंने बहुत सारे अपने पेशेंट पे किया है और उनको रिकमेंड किया है। वो लोग जब खाते हैं, पीते हैं उसको अच्छे से, तो वो बताते भी हैं कि हाँ उसका रिजल्ट बढ़िया है, अच्छा लगता है। तो उसके लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए वो आप लिख लीजिए। मैं एक आदमी के लिए बताता हूँ, अगर आप 2 और या 3 लोगों के लिए बना रहे हैं तो उसमें आप उसका क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले होगा काली मिर्च। काली मिर्च ले लेंगे 4 से 6 दाने, वो काली मिर्च, गोल मिर्च जो भी आप करते हैं। दूसरी चीज़ हो गई दालचीनी 1 इंच, 1 इंच के आसपास दालचीनी ले लीजिएगा और उसमें आधा इंच अदरक मिला देंगे। ये 3 चीज़ों को अच्छे से, उसके साथ एक हरी इलायची ले लेंगे। इन 4 चीज़ों को अच्छे से ओखली में उसका बारीक पाउडर बना लीजिए। उसके बाद इसको 1 कप पानी में उबलने के लिए डाल दीजिए। उबलने के बाद जब उबलने लगता है तो उसमें 4 से 6 तुलसी के पत्ता डाल देना है। इन 5 का मिश्रण बना के जब वो 1 कप पानी आधा कप हो जाता है तो उसको अच्छे से पकाने के बाद उतार लीजिए, छान लीजिए और उसका सेवन करिए। ये हमारे इम्यून सिस्टम को तुरंत तो नहीं, लेकिन अगर आप कंटिन्यू पीते हैं 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक पीते हैं तो ये आपका इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। ये रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ा देता है। प्लस अगर नर्व में किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उस पर काम करता है। प्लस हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ा देता है। ये मेन चीज़ हो गया। उसके साथ मैं कुछ एक्सरसाइज आप लोगों को बताता हूँ कैसे कैसे एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने गले को और पीछे के साइड को कैसे एक्सरसाइज करेंगे या उसको कैसे हील करेंगे, हीलिंग में बता रहा हूँ उसको। तो सबसे पहले आप अपने हाथ को ऐसे रब करेंगे, अच्छे से रब करके, और गले के पीछे से भाग कर ऐसे आगे और फिर ऐसे दोनों साइड से कर लेंगे, फिर रब करेंगे। ये घर पे बैठे बैठे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। कभी भी बेड पे हैं फिर भी बेड से उठते समय भी कर सकते हैं। अपने आप को हील दे सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं। क्योंकि जब आप हाथ रब करते हैं तो हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट जो होते हैं हाथ के, वो सब रिचार्ज होते हैं। सारा जो हमारा ऑर्गन है वो एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से वो फंक्शन में रहता है। फंक्शन में काम करता है तो ऐसे भी हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। शरीर एक्टिव रहता है, हमेशा आप ऊर्जावान महसूस करते हैं। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद हम लोग सामने से हील करेंगे। कैसे हील करेंगे? सामने से इसको रब करेंगे अच्छे से और इसके बाद आगे की तरफ ऐसे गले का ऐसे रब करेंगे और ये 5 से 7 मिनट, ये 5 से 7 मिनट पीछे, 5 से 7 मिनट तक इसको, ये हीलिंग होगी। तो हमारा गला में जो प्रॉब्लम होगा या वायरस टाइप का कुछ इफेक्ट भी होगा तो वो हट जाएगा और गला आपका क्लीन हो जाएगा। और सारी एक्सरसाइज हैं लेकिन मैं बस 3 एक्सरसाइज बताता हूँ जो कि नॉर्मली काम कर जाती हैं। तो ये हो गया। उसके बाद
एक एक्सरसाइज होता है जिसको प्राणायाम में लिया जाता है, जिसको भस्त्रिका बोलते हैं। भस्त्रिका में नॉर्मली हम लोग सांस को छोड़ते हैं इसे। इससे क्या होता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है कहीं बाधित होता है तो वो खुल जाता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूँगा। आप थोड़ा सा पीछे स्पेस ले लें और दोनों साइड से, और ये हाथ को ऊपर की तरफ उठाएंगे। ऊपर को उठाते समय ये पंजा खुला हुआ रहेगा ऊपर में, और जब आप नीचे के लिए आएंगे तो गहरी सांस छोड़ते हुए, ठीक है, ऊपर जाएंगे तो सांस लेंगे और नीचे सांस छोड़ेंगे। करना क्या है, ऊपर जाते समय जब नीचे लाते हैं तो दोनों साइड में लंग्स के हमें धक्का देना है और गहरी सांस के साथ छोड़ देना है इसको। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा जो लंग्स है वो क्लीन हो जाता है इसका। ये आपको कंटिन्यू 20 बार करना है। 20 बार करने के बाद इसका 3 राउंड करिए सुबह में फर्स्ट आवर में। इसके साथ आप अनुलोम विलोम करें और कपालभाति जरूर करें। कपालभाति, अनुलोम विलोम और ये जो मैंने आसन बताया है भस्त्रिका, अगर ये तीनों का मिश्रण करके आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत हद तक अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र को बेहतर कर सकते हैं और आपका फेस भी ग्लो करेगा इस एक्सरसाइज वगैरह करने से। और इम्यून सिस्टम तो बूस्ट करने के लिए मैंने आपका काढ़ा बता दिया है। तो अगर ये 3-4 चीज़ों को करते हैं सुबह में फर्स्ट आवर में, या शाम में सोते समय भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन काढ़ा सुबह में पिएंगे। तो अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग इस रोग से बच सकते हैं, अपने आप को सेफ रख सकते हैं, अपनी फैमिली को भी सेफ रख सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे क्लिनिक पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।